गुरु बनाए। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं थे गुरु क्या होता है। तो अब ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, बोले बाबा मेरी मैया ने मुझे बताया ही नहीं कि गुरु क्या होता है। गुरु क्या होता है? नारद जी हंसने लगे, बोले तुम्हें यही नहीं मालूम गुरु क्या है, तुम तब करने आ गए हो, ऐसे क्या तुम्हें भगवान मिल जाएंगे? अब ध्रुव जी बोले बाबा हमें बताओ ना कि गुरु क्या होता है। तो नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। अच्छा यार किस किस के गुरु हैं, हाथ उठाओ, किस किस ने गुरु बनाए? कहा जाता है बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। आपका किया हुआ पुण्य, दान, संतों को कराया भोजन सब व्यर्थ जाता है जब तक गुरु नहीं है। गुरु का होना बहुत जरूरी है महाराज। गुरु होना कैसा चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो महाराज अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ऐसा होना चाहिए गुरु। आजकल के गुरु तो महाराज प्रकाश की तरफ तो नहीं ले जाते, लेकिन अंधकार में जरूर धकेल देते हैं। हाँ, अंधकार में जरूर ले जाते हैं, क्योंकि गुरु है ही नहीं आज के कलयुग में। सही बताए ना, तो आज के जमाने में पैसा दे और गुरु बनाओ। गुरु वही अच्छा होता है जो व्यक्ति को, मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करा दे, वही होता है सच्चा गुरु। पहले के जमाने में कहावत कहा करते थे पहले के बुजुर्ग, कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। ये कहावत सुनी है आपने? कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। और अगर इसका उल्टा किया जाए तो कलयुग में ऐसा करो कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। कैसे? सुनो, पहले के बुजुर्ग कहते थे कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। चलो मान लो कि एक सेकंड के लिए ये कहावत सही है, मान लो, लेकिन आप सोचो कि पानी की बाल्टी भर के आंगन में रख दो और कोई आकर के उसमें जहर मिला जाए तो उसे कितना भी छानते रहना, बाल्टी के पानी को जहर निकल जाएगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। ऐसे ही गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। आज के कलयुग में गुरु तभी बनाओ किसी को जब आप देख लो कि ये हमारा उद्धार कराएगा कि नहीं। ना पता लगे कि आपने गुरु बना लिया और गुरु का ही उद्धार नहीं हुआ तो चेला का उद्धार क्या करेगा? हाँ, तो ऐसे भी गुरु ना बनाओ महाराज। पहले गुरु को बाहर से भीतर तक चेक कर लो कि गुरु बनने के लायक है या नहीं है, ये हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार कराएंगे या नहीं कराएंगे, तभी गुरु बनाओ। और पानी तभी पियो जब जान लो कि पीने के लायक है या नहीं है। तो गुरु बनाना अति अनिवार्य है। अब नारद जी ने ध्रुव जी से कहा गुरु बनाए। ध्रुव जी बोले बाबा जी हम जानते ही नहीं गुरु क्या होता है। तो नारद जी बोले घर जाओ, गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, फिर उसके बाद जंगल में आओ, मंत्र लेकर के फिर मंत्र का जाप करो, तब तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी चतुर रहे। ध्रुव जी सोचने लगे घर जाएंगे, गुरु ढूंढेंगे, गुरु बनाएंगे, गुरु फिर मंत्र लेंगे, जंगल में आएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। तो नारद जी के पैर पकड़ ले, बोले बाबा जी तुम ही गुरु बन जाओ। बोले तुम ही गुरु बन जाओ। अब नारद जी चाहते थे कैसे भक्त के गुरु अगर हम बन जाएं तो भक्त का भी उद्धार, साथ साथ गुरु का भी उद्धार। तो नारद जी बन गए महाराज गुरु। ध्रुव जी के मंत्र दिया और ध्रुव जी से कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुम जाप करना और जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। गुरु जब मंत्र देते हैं तो कान में देते हैं ना भैया। गुरु का जो मंत्र होता है वो किसी को बताया नहीं जाता है। ध्रुव जी को मंत्र दिया कान में, उसके बाद कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 12 अक्षर का मंत्र दिया। नारद जी चले आए। ध्रुव जी ने तपस्या की, 1 महीने तक तपस्या की महाराज, कंद मूल फल खा करके
दूसरे महीने में तपस्या की जल पी के, तीसरे महीने में ओस पी के, छठवें महीने में तपस्या जब की है कुछ खाया पिया नहीं, बल्कि महाराज प्राण वायु को खींचने लगे। किसको? प्राण वायु को। अब ध्रुव जी ने जैसे ही प्राण वायु को खींचा, पृथ्वी पर जीव जंतु पशु पक्षी हाथ पैर फड़फड़ा करके मरने लगे। इंद्र का इंद्रासन डोल गया। इंद्र ने अप्सराओं से कहा, जाओ जाकर के देखो कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, जाओ उसकी तपस्या को भंग करो। अप्सराएं चली, ध्रुव जी के पास पहुंची। अब ध्रुव जी आंखें बंद किए तपस्या कर रहे थे। अप्सराओं ने देखा, आपस में बोली, बहना ये बच्चा तो बिल्कुल छोटा है, लेकिन जितना छोटा है उतना खोटा जान पड़ रहा है। देखो तो कितनी कठिन तपस्या कर रहा है, ऐसा करो इसको नाच कूद के और मना लो और इसकी तपस्या को भंग कर लो। अप्सराओं ने नृत्य किया, बहुत कुछ किया, ध्रुव की आंखें नहीं खुली। अब भगवान नारायण की लीला या तो उनके भक्त जाने या नारायण जाने, तीसरा कोई नहीं जान सकता है। अप्सरा इंद्र के पास आई, बोले प्रभु भक्त है तो छोटा लेकिन है बहुत खोटा, और कहा जाता ना देखत के छोटे लगे घाव करें गंभीर। जो देखत के छोटे होते हैं ना महाराज, वही अक्सर बड़े बड़े काम कर जाते हैं। हाँ, तो अप्सराओं ने इंद्र से कहा कि भगवान का भक्त तो छोटा है लेकिन तपस्या बहुत कठिन कर रहा है, अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं। तो सारे देवी देवता नारायण के पास पहुंचे और कहा, प्रभु अब तो आप ही इस संसार को बचा सकते हैं, नहीं तो आपका भक्त प्राणवायु खींच खींच करके सारी सृष्टि का विनाश कर देगा। नारायण गरुड़ पर सवार हुए, ध्रुव जी के पास पहुंचे। ध्रुव तपस्या कर रहे थे, जा करके आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी ने महाराज आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली तैसे ही सामने देखा चतुर्भुजी रूप धारण किए भगवान श्री हरि नारायण खड़े। बोले नारायण भगवान की। और जैसे ही भगवान खड़े, भगवान को देखा, ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने ध्रुव जी को उठा के अपनी गोद में बैठा लिया, लाड करने लगे। बोली वाके बिहारी लाल की। लाड करने लगे ध्रुव जी महाराज का। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा हम तेरी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तो ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन मुझे हो गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, आपकी गोद प्राप्त हो गई, बस हमारे लिए यही बहुत है। जीवन हमारा सार्थक हो गया जो आपने मुझे दर्शन दिए। लेकिन भगवान हमारे इतने बड़े दयालु हैं कि वो अपने भक्तों को कभी महाराज निराश नहीं करते हैं। भगवान ने ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव तुमने मेरी इतनी कठिन तपस्या की है, तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि तुम पृथ्वी पर रहकर के 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। कितने हजार वर्षों तक? 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। चले जाओ। ध्रुव जी ने भगवान की आज्ञा प्राप्त की, चले। इंद्र का ऐरावत हाथी बुलाया, भगवान ने ध्रुव जी को हाथी पर बैठाया, हाथी घोड़ों के साथ ध्रुव जी को विदा किया। ध्रुव जी अवध में आए। अवध के लोगों को पता चला कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके आ रहे, तो अवध के लोग ध्रुव का स्वागत करने के लिए आदि रास्ते में पहुंच गए। ध्रुव इंद्र के ऐरावत हाथी पर बैठे हैं, अपने पिता को अपने बुजुर्गों को खड़ा देखा, हाथी से नीचे उतर के आए, सबके चरण स्पर्श किए, सबका आशीर्वाद लिया। देखो वो 5 वर्ष के बालक के अंदर इतना ज्ञान है। आप सोचो कि जिस व्यक्ति को भगवान मिल जाए उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं, और ध्रुव जी को भगवान मिल गए। इंद्र के ऐरावत हाथी पर ध्रुव बैठे हैं, देखा सामने बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, तो नीचे उतर के आए, सबके चरण स्पर्श किए। और आज के जमाने में महाराज लड़के 40-50 हजार रुपए महीना पे कमाने क्या लग जाए तो बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं, बड़ों का सम्मान करना भूल जाते हैं आज के जमाने में। और आजकल के लड़के ये भी कहते हैं कि बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, क्यों दिमाग लगाते हो, क्यों हमें ज्ञान देते हो, कहते हैं ना ऐसे। परीक्षा जी
झुकना मंजूर नहीं है आजकल के नौजवान पीढ़ी को। अब झुक जाएंगे तो इनकी नाक नहीं कट जाएगी। झुकना मंजूर नहीं है। पैसे क्या कमाने लग जाए छाती तान के चलने लगते हैं, बड़ों के सामने झुकते नहीं है। अच्छा, पहले के जमाने में ऐसा सिस्टम था महाराज कि लड़का जो था वो बाप के कभी नजरों से नजरें नहीं मिलाता था। पहले के जमाने में महाराज लड़का जो होता था वो कभी अपने बाप की नजरों से नजरें नहीं मिलाता था। और बाप भी पहले ऐसे होते थे जो अपने महाराज बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। और आज के जमाने में क्या है, आज के जमाने में ये है कि महाराज अगर बाप तम्बाकू खाता है तो लड़के से मंगवाता है कि जाओ बेटा 10 रुपए की तम्बाकू ले आओ। हाँ, शराब पीता है तो आज के जमाने में हमने आंखों से देखा है कि बाप भी शराब पी रहा है, साथ में लड़के को भी शराब पिला रहा है। अब बताओ, ऐसे संस्कार तुम बच्चों को दोगे तो फिर बच्चे बिगड़ेंगे या सुधरेंगे? बोलो मेरी माँ, बिगड़ेंगे ना। पहले के लड़के बाप के कभी बराबर नहीं बैठते थे, और आज देखो लड़का बाप के सामने महाराज शराब पी के आ रहा, डगमगा रहा, बाप के सामने महाराज गिर रहा, उठ रहा, बाप को गाली दे रहा, बाप को मार रहा। तो बताओ, ये जमाना आ गया है आज। और धन्य है वो ध्रुव जी महाराज जो आज सबके चरण छू रहे हैं। अच्छा बताइए, चरण क्यों छुए जाते हैं? आशीर्वाद मिलने के लिए। बोलो मेरी माँ, आप बताओ मैया, आप मुस्कुरा रही हो, आप बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं? आप बताओ दादा, चश्मा वाले दादा, आप बताओ पैर क्यों छुए जाते हैं? है? नहीं पता? चलिए हम बताएं, सुनोगी? मैया पीछे वाली जग रही हो या सो रही हो? अच्छा जग रही है, देखो चलिए हम बताएं, बड़े ध्यान से सुनना कि पैर क्यों छुए जाते हैं। पैर छूने के पीछे 2 कारण होते हैं। पहला, पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है। पैर छूने से बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती है, ये पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जब हम किसी के पैर छूते हैं तो दूसरे व्यक्ति जिसके हम पैर छूते हैं उसके गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ये कारण दूसरा। पैर किसके छूने चाहिए किसके नहीं छूने चाहिए ये सुनो। जो शराब पीता हो, बेशक वो तुम्हारा सगा बाप क्यों ना हो, कभी उसके पैर न छुओ। जो मांस, जुआ, चरित्रहीनता, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं, जिसका चरित्र ठीक नहीं, कभी ऐसे व्यक्ति के पैर ना छुआ, बेशक वो तुम्हारे खानदान का क्यों ना हो। याद रखना, कभी ऐसे व्यक्ति के पैर न छुओ। पैर छूने किसके चाहिए? जो विद्वान हो, जो ज्ञानी हो, जो भगवान का भक्त हो, जो संत हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, ऐसे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए। ऐसे के गुण अगर आपके अंदर आएंगे तो कम से कम कुछ तो बुद्धि बढ़ेगी ना। तो ऐसे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए। और याद रखो, हमेशा जब भी छुओ तब पैर का अंगूठा छूना चाहिए। जब भी पैर छुओ तो पैर पूरा नहीं बल्कि पैर के अंगूठा छूना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ गई? क्या छुओगे? पैर का अंगूठा। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जी ने सबसे आशीर्वाद लिया, लेकर के ध्रुव जी आज चले। चलते 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 ध्रुव जी आज सबसे पहले कहाँ पहुंचे? अपनी मौसी के पास, अपनी सौतेली माँ के पास। और जैसे ही ध्रुव जी अपनी सौतेली माँ के पास पहुंचे तो ध्रुव जी ये बात जानते थे कि अगर सुरची हमसे कड़वे वचन न बोलती और सुरची अगर हमारे तमाचा न मारती तो आज ध्रुव को